ईरान के आगे आखिरकार झुक गया इजराइल, तब जाकर हुआ युद्ध विराम। ईरान ने युद्ध विराम से पहले जलाया अमेरिकी झंडा। इस ट्वीट को देखिए। पिछले 1 घंटे में तीसरी बार ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई है। इस वजह से इजरायली लोग शरण लेने के लिए भाग रहे हैं। दोस्तों, ये बात खुद इजराइल के डिफेंस फोर्स ने कही है। युद्ध विराम के दावे के बाद भी ईरान इजराइल को तहस नहस करने में लगा है। दरअसल दोस्तों, ट्रंप ने ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम का दावा किया है। आखिरकार ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो गया है, लेकिन इससे पहले ईरान ने इस प्रस्ताव से साफ इनकार कर दिया था। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का बड़ा बयान सामने आया था। खामनेई ने कहा था कि जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं, वे जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र सरेंडर करने वाला देश नहीं है। दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने ये बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कही है। इसके बाद ये साफ हो गया है कि ईरान अभी सीज फायर करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। वो इजराइल पर हमले जारी रखेगा। इसके साथ साथ खामनेई ने एक ट्वीट पर एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें भयंकर आग बरस रही है और इस आग के बीच अमेरिकी झंडे को जलता हुआ दिखाया गया है। देखिए किस तरीके से खामनेई ने तस्वीर में ये बताने की कोशिश की है कि वो अमेरिका से डरने वाला देश नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार और मंगलवार की रात भी ईरान की तरफ से अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया गया और उस पर मिसाइलें दागी गई हैं। जबकि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि मिडिल ईस्ट में 12 घंटे के लिए सीज फायर लागू हो गया है। इसके बाद युद्ध समाप्ति मानी जाएगी। ट्रंप ने अपने दावे में कहा कि सीज फायर पर ईरान और इजराइल राजी हो गए हैं। ट्रंप के मुताबिक पहले ईरान सीज फायर करेगा, 12 घंटे बाद इजराइल सीज फायर करेगा और 24 घंटे के बाद 12 दिन के युद्ध की समाप्ति मानी जाएगी। ट्रंप ने सीज फायर के लिए इजराइल और ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया को बधाई भी दी। अपनी पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा कि ये युद्ध कई सालों तक चल सकता था, जिसमें मिडिल ईस्ट को बड़ा नुकसान होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, ट्रंप सीज फायर का दावा कर रहे हैं, जबकि खामनेई ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागाची ने भी इस पूरे मामले पर ईरान का रुख साफ किया था। उन्होंने कहा कि ईरान ने बार बार स्पष्ट किया है कि इजराइल ने ईरान पर युद्ध शुरू किया, न कि ईरान ने। अभी तक किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है। दोस्तों, ये साफ है कि ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है ईरान ने एक तरह से। दोस्तों, अब इस टाइमलाइन को जरा देखिए। 13 जून 2025 युद्ध की शुरुआत। दोस्तों, इस दिन इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। इसमें ईरान के वरिष्ठ सैन्य खुफिया प्रमुख और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया, जिसमें तेल अवीव पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 14 जून 2025 जवाबी हमले और भड़की जंग। दोस्तों, इस दिन ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें और दागे, जिसमें से कई को इजराइल के आयरन डोम ने रोका। कई मिसाइलें आयरन डोम को ही चकमा दे गई और फिर इजराइल में भारी तबाही मची। 15 जून 2025 दुनिया में बढ़ी चिंता। दोस्तों, इस दिन युद्ध के कारण भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई और दुनिया भर के नेता इस युद्ध को लेकर चिंता जाहिर करने लगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने युद्ध को विश्व के लिए खतरनाक मोड़ बताया और दोनों देशों से बातचीत की अपील की। 16 जून 2025 इजराइल का तेहरान पर हमला। दोस्तों, इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान को सीधे निशाना बनाया। ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टर IRIB के कार्यालयों पर हमला किया, जिससे लाइव सेवा बाधित हुई। 17 जून 2025 भारत की एडवाइजरी और तनाव। दोस्तों, इस दिन मध्य पूर्व में हालात बिगड़े तो भारत ने मिडिल ईस्ट में उड़ानें निलंबित करने की एडवाइजरी जारी की। इजराइल ने ईरान के तेल कुओं पर भी निशाना बनाया, जबकि ईरान ने इजराइल के बंदरगाहों पर हमला किए। 18 जून 2025 खामनेई की धमकी। इस दिन खामेनेई ने अमेरिका को चेताया कि अगर वो इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना शामिल करेगा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इजराइल ने ईरान के इस्फहान प्रांत में परमाणु अनुसंधान केंद्र पर हमला किया, जिसमें 3 वरिष्ठ कमांडर मारे गए।
19 जून 2025 ईरान की मिसाइल ताकत। इस दिन ईरान ने फतह-1 और सजील जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें दागी जो 12 मिनट में इजराइल पहुंची। ईरान ने 6 एयरपोर्ट्स पर हमले किए, इसमें 15 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर नष्ट हुए। 20 जून 2025 खामनेई का खात्मा। दोस्तों, इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने इस दिन कहा कि युद्ध का समाधान खामनेई का खात्मा है। ईरान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ गुलाम अली राशिद और सेना प्रमुख अली शादमानी इसी दिन मारे गए। अमेरिका ने खामनेई की हत्या की इजरायली प्लान पर वीटो लगाया। उसके बाद 21 जून 2025 अमेरिका युद्ध में कूदा। दरअसल अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और टॉम हॉक मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी बेस को निशाना बनाने की धमकी दी। 22 जून 2025 लंबे युद्ध की तैयारी। इजरायली सेना ने लंबे अभियान की तैयारी शुरू की। ईरान ने इजराइल के सोरोका अस्पताल पर हमला किया, जिससे भारी तबाही हुई। इजराइल ने अराक रिएक्टर पर हमला किया। अमेरिका ने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह हो गया, लेकिन ईरान ने दावा किया कि उसने यूरेनियम का स्टॉक वहां से हटा लिया है। 23 जून 2025 ईरान का जवाबी हमला। ईरान ने इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज और अन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। इजराइल ने यज़्द में ईरान के मिसाइल हेडक्वार्टर को नष्ट किया। 24 जून 2025 सीज फायर। दोस्तों, ईरान ने 23-24 जून की बीच की रात में कतर में स्थित अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया। इसके बाद इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमला किया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान ट्रूथ सोशल पर घोषणा की कि ईरान और इजराइल ने 12 दिनों के युद्ध के विराम पर मोहर लगा दी है, मतलब सहमति जता दी है।